तो इसीलिए बोलते हैं कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए जरूरी होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रम है और उसमें क्या कंटेंट है, एंटीबॉडी कंटेंट है। और यही एंटीबॉडी जो रहेगा वो न्यू आया हुआ जो फीटस रहेगा या न्यू बॉर्न बेबी जो है उसके बॉडी में ये एंटीबॉडी लेकर के आएगा, ताकि उस टाइम पे जो छोटे मोटे पैथोजेंस वगैरह रहेंगे उससे उस बॉडी को मतलब कि प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो ग्रेविंडेक्स टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। तो ग्रेविंडेक्स, जब भी किसी का प्रेगनेंसी चेक करना होता है तो प्रेगनेंसी चेक इसी टेस्ट से किया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेविंडेक्स टेस्ट। ठीक है, हेयर ऑन बॉडी, छोटे बच्चे को देखे पता नहीं, हाँ हाँ भालू बन के निकलते, पूरी बॉडी में बाल रहता है, फिर धीरे धीरे करके जब टाइम स्पेंड होते जाता है वो सारे हेयर जो है वो शेड कर जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक, तो कुछ दिन के बाद उसके बॉडी में हेयर नहीं दिखता, पैदा होते हैं तो भालू बन जाते, सब भालू बने। क्लियर, हेयर ऑन बॉडी। ठीक है, तो कल वाले क्लास में तुम लोग को अम्बिलिकल कॉर्ड क्या बोलना चाहिए, वो प्लेसेंटा और इम्प्लांटेशन, इन सब के बारे में बता दिया गया, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई। एक तो पहले देख लो, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है, जानते हो क्या? हाँ नहीं, जो मैं स्टेटमेंट बोला है, जो मैं चीज बोला हुआ हूं उसका मतलब भी कोई बता दो तो फिर मैं धन्य हो जाऊं इतने में। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, हाँ वही तो बताना है क्या होता है। तुम लोग तू अच्छा नहीं बताएगी क्या? देखो, अरे पैदल इतना तो बुद्धि लगाओ। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मतलब एम्ब्रियो के बाहर का मेम्ब्रेन जो एक्स्ट्रा हो। और वाह क्या बोल रही है, अभी इतना बायोलॉजी में पढ़ते हुए सबका मीनिंग सुनी नहीं थी क्या? वाह, क्या होता है ये? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, हेडिंग लगाओ जल्दी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, पहले ध्यान से देख लो, बहुत ज्यादा कुछ तो लिखना है नहीं, इसी में निपटा देंगे। चलो, मान लो ये कोरियोनिक विलाई हो गया, ये पूरा का पूरा तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे होता क्या क्या है, पहले इसको देखते हुए चलो। एक मिनट वेट, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये एम्ब्रियो है। क्लियर, ये हो जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, और इसके अंदर में यहाँ पे फ्लूइड कंटेंट रहता है। यहाँ पे ये फ्लूइड कंटेंट रहेगा। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखना है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में भी इसको बहुत ज्यादा डिटेल में ऐसा कवर करता नहीं है। मैं बस इसको तुमको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बस ध्यान से देखते और सुनते हुए चलो, समझते चलो, बस बहुत ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि कल हम लोग एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट में तुमको बताया था कि नहीं बताया था? एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट नहीं बताए थे क्या? तो ये तो आधा समझ में नहीं आएगा भाई, मेरे को लगा वो कंप्लीट करवा दिए, इसको छोड़ो अभी, इस पे आएंगे, इस पे आएंगे। इसके लिए एक पेज छोड़ दो, जिस पेज में हेडिंग लगाया उसको छोड़ दो, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज लिखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अब जैसे मान लो कि ये है, ये मान लो ब्लास्टोसिस्ट हो गया।
क्लियर। अब ब्लास्टोसिस्ट जब फॉर्म हुआ था तो हम लोगों ने इनर सेल मास अंदर में बनाया हुआ था। ये जो इनर सेल मास होते हैं ये फिर डिफरेंशिएट कर जाते हैं, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, क्लियर, सेग्रीगेट कर जाएंगे और ये दो पार्ट्स में, अच्छा इसको मैं उल्टा बना दिया, ऐसे बनाते हैं, वेट, जैसे ये है। अब यहां पे होगा क्या, ये जो इनर सेल मास ये दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। एक मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक टाइप के सेल्स अरेंज हो गए, क्लियर, और एक टाइप का सेल तुम्हारा नीचे में अरेंज हो जाएगा। तो ये जो दो लेयर्स बनाए हुए हैं, ऊपर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट, इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, क्लियर, और नीचे को बोला जाता है हाइपोब्लास्ट। ऊपर को बोल रहे हैं एपीब्लास्ट और नीचे को बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, क्लियर है, क्लियर। हाइपोब्लास्ट हम लोग को ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, हम लोग को मतलब है एपीब्लास्ट से। एपीब्लास्ट जो रहता है ये आगे चल करके 3 जर्म लेयर्स फॉर्म करता है, क्लियर। कितने जर्म लेयर्स फॉर्म करेगा ये? 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, क्लियर। क्या क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब देखना, अब देखो यहां पे ध्यान से, एपीब्लास्ट फॉर्म 3 जर्म लेयर्स, एपीब्लास्ट फॉर्म 3 जर्म लेयर्स, क्लियर। अब ये जो 3 जर्म लेयर्स हैं क्या क्या हो जाएंगे? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक आ जाएगा यहां से एंडोडर्म। एक्चुअली में जो जर्म लेयर्स होते हैं ये डेवलपिंग फीटस में या डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऑर्गन्स को ये जनरेट करने वाले होंगे, यहीं से ऑर्गन्स जो रहते हैं ये फॉर्म होते हैं, क्लियर। क्योंकि जो जर्म लेयर्स होते हैं, जर्म लेयर्स डिफरेंशिएट करके तुम्हारे ऑर्गन्स बनाने वाले रहेंगे, ऑर्गन के टिश्यू या फिर ऑर्गन के सेल्स बनाने वाले रहेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे एक्टोडर्म दिया हुआ है, तो भाई एक्टोडर्म से क्या क्या चीज फॉर्म होता है अगर बोलोगे, तो एक्टोडर्म से तुम्हारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आई, ईयर, एटसेट्रा, ये सब फॉर्म होंगे एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म जो रहता है ये आउटर लेयर होता है, क्लियर। उसके बाद मिडिल लेयर हो जाएगा मेसोडर्म, उसके बाद इनर लेयर हो जाएगा एंडोडर्म। तो मेसोडर्म जो रहता है ये क्या क्या सिंथेसाइज करेगा, ये क्या क्या फॉर्म करेगा बोलोगे, तो ये होता है मसल्स, बॉडी में जितने मसल्स बनते हैं, हार्ट, इसमें लिख लो इतने, एटसेट्रा, ये क्लियर। इसके बाद एंडोडर्म जो है, एंडोडर्म से क्या क्या फॉर्म होगा बोलने से, इसमें से गट और क्या आएगा भाई, वो पेट के अंदर के जितने मटेरियल्स रहते हैं, पेनक्रियाज जैसे हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वो सब इसमें बन जाएंगे, गट, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन वगैरह एटसेट्रा, ये सब लिख लो इसमें, क्लियर। तो ये सारे ऑर्गन्स वो एंडोडर्म से जनरेट होते हैं, ये सारे पार्ट्स मेसोडर्म से जनरेट होते हैं और ये सारे पार्ट्स एक्टोडर्म से जनरेट होते हैं, क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग इसमें से पहले ऑर्गेनोजेनेसिस देख लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पे उतरेंगे, क्लियर। तो अब देखो इसी के आगे अगला हेडिंग लगाओ, ऑर्गेनोजेनेसिस। पहले बच्चे को हम लोग मेच्योर कर लेते हैं, पैदा होने के लायक बना लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थोड़ा सा देखने के बाद फिर पार्चुरेशन करवाएंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब, तो ये तो बताने का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए भाई, बोल तो क्या होता है ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब? अच्छा, चलो, तो ऑर्गन्स के फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन फॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस रहता है ये किसी भी एक जाइगोट के डेवलपिंग स्टेज में होता है, मतलब वो धीरे धीरे करके डेवलप करते जाएगा, और जब वो मदर यूटेरस में रह करके अपना डेवलपमेंट करता है तो इसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, क्लियर। इसको क्या बोला जाता है? जेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन के केस में ये 9 मंथ के अराउंड होता है, 9 मंथ से थोड़ा ज्यादा ही होता है,
क्लियर। और तुम्हारे बुक में फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि डॉग का, कैट का और एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड बताओ करके, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस, इसमें से हम लोग देखेंगे जेस्टेशन पीरियड, ये क्या हो जाएगा, जनरेशन ऑफ ऑर्गन्स। और ये किस टाइम में होता है, जेस्टेशन पीरियड। टाइम पीरियड in which fetus develop inside mother uterus। क्लियर, इनसाइड मदर यूट्रस, ये बोलेंगे हम लोग जेस्टेशन पीरियड। इन केस ऑफ ह्यूमन कितना आ जाएगा, ये 9 मंथ, 9 मंथ हो गया। इसके बाद इन केस ऑफ कैट और डॉग, कैट और डॉग दोनों के लिए एक काम करो, कैट के लिए 52 टू 65 डेज का टाइम होता है, डॉग के लिए 60 टू 65 डेज का टाइम होता है। गूगल देवता से पूछोगे तो ये 63 डेज बताएगा, क्लियर। बट हम लोग को बायोलॉजी में रेंज में लेना होगा, और ये 60 टू 65 डेज। और इसके बाद फिर और किसका बोले थे, एलिफेंट का। आजकल बज कह रहा है भाई फोन। एलिफेंट, एलिफेंट का जो रहता है ये 407 से लेकर के 441 डेज का होता है। हाँ, लगभग 22 मंथ होता है, ठीक है। कितना होता है ये दोनों आ जाएंगे 2 मंथ्स, और ये कितना आ जाएगा 22 मंथ्स। स्कूल में 22 मंथ्स तो लिखा रहता है भाई। ये हो गया क्या, ये क्लियर। चलो, तो ये हो जाएंगे भाई जेस्टेशन पीरियड्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम पीरियड, मतलब ऑर्गन्स जो है वो कब कब कौन कौन सा ऑर्गन डेवलप करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। अब हम लोग एक फीटस का ऑर्गन डेवलप कराना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा है नहीं, तुम लोग को पहले मंथ का एक एंड याद रखना है, दूसरे मंथ का एंड याद रखना है। टोटल कितने मंथ, 9 है ना, पहला दूसरा तीसरा 3 मंथ, 4 स्किप, फिर पांचवा और छठवां, बस इतना ही। कितना हो गया, 5 महीने का ना, 5 महीने का बस तुम लोग को याद रखना है। देखो जनरली जो साल होते हैं इसको हम लोग ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। ट्राइमेस्टर्स मतलब क्या होता है, 3 मंथ का पीरियड, क्लियर। तो एक बेबी के पूरे मदर वुम में या मदर यूट्रस में डेवलप होने का टाइम पीरियड है 9 मंथ का। तो टोटल कितने ट्राइमेस्टर्स हो गए, 3। तो 3 ट्राइमेस्टर्स लगता है एक फीटस को फुल्ली डेवलप होकर के मदर यूट्रस से बाहर आने के लिए, क्लियर। तो टोटल 3 ट्राइमेस्टर्स हैं भाई। तो ध्यान देना, मैं यहां पे एकदम शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एकदम शॉर्ट में। देखो, एंड ऑफ M1 मतलब ये फर्स्ट मंथ हो गया, मंथ लिख देते हैं, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। इसमें जो फीटस रहता है उसका हार्ट डेवलप कर जाता है, और 1 महीने खत्म होने के बाद अगर स्टेथोस्कोप लगाकर सुनोगे तो उसका हार्ट बीट तुमको सुनाई देता है, क्लियर। तो 1 महीने में हार्ट बीट फंक्शनिंग भी हो जाएगा और हार्ट डेवलप भी हो जाता है, ठीक, ठीक है। तो हार्ट डेवलप एंड हार्ट बीट कैन बी लिसन। स्टेथोस्कोप से ना ऐसी कान लगा के नहीं सुनना है, हाँ,
स्टेथोस्कोप से सुनना होता है भाई। अब पता चला कि नहीं कान लगा के सुने पड़े हुए हो, सुनाई नहीं दे रहा, इधर बोलोगे तो कहां से सुनाई देगा वो। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट मंथ के एंड में। सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ के एंड में, ये सब एंड में हम लोग लिखना है ना, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ में, बार बार एंड को नहीं लिख रहा हूं। क्लियर, मतलब समझ जाना, ये सब हम लोग मंथ के एंड की ही बात कर रहे हैं। सेकेंड मंथ एंड आते आते तक लिम्स एंड डिजिट्स इसके निकल आएंगे। बोल तो लिम्स एंड डिजिट्स का मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ हूं, लिम्स और डिजिट्स पीछे, लिम्स एंड डिजिट्स, हाँ कि ना भाई, कुछ तो बोल तू। हाँ, कुछ नहीं, वही है। लिम्स का मतलब हाथ पैर और डिजिट्स का मतलब होता है उंगली। क्लियर, तो ये क्या हो जाएंगे, हाथ पैर और उंगली निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको थर्ड मंथ लिखो या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर लिखो। ये थर्ड ट्राइमेस्टर जब आता है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में से क्या डेवलप करता है, किसको पता है, लिखो, ऑलमोस्ट ऑर्गन्स डेवलप। ऑलमोस्ट ऑर्गन्स डेवलप, क्लियर, मतलब लगभग लगभग सारे ऑर्गन्स यहां पे डेवलप हो चुके हैं। कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में, मतलब तीसरे महीने के एंड में। क्लियर, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ देगा, ध्यान देना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड है ये, और यही तुम्हारा कौन सा होगा, थर्ड मंथ का एंड होगा। ठीक है, इसके बाद फिर फोर्थ, स्किप मारो, फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में जो फीटस रहता है उसके हेड में हेयर आना स्टार्ट होता है, तो हेयर ऑन हेड। क्लियर, फिफ्थ मंथ हो गया। एंड ऑफ सिक्स्थ मंथ, ध्यान दो, सिक्स्थ मंथ में उसके पूरे बॉडी में हेयर आ जाएंगे, और साथ ही साथ उसका जो आईलिड रहता है ये सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और साथ साथ आईलैशेस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या क्या होगा, ये हेयर ऑन बॉडी। छोटे बच्चे को देखे पैदा होते हुए, हाँ हाँ, भालू बन के निकलते हैं, पूरी बॉडी में बाल रहता है, फिर धीरे धीरे करके जब टाइम स्पेंड होते जाता है वो सारे हेयर जो है वो शेड कर जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक, फिर कुछ दिन के बाद उसके बॉडी में हेयर नहीं दिखता, पैदा होते हैं तो भालू बन जाते, सब भालू बने हुए थे, मैं भी था। क्लियर, हेयर ऑन बॉडी, क्लियर, हेयर ऑन बॉडी, फिर साथ साथ क्या हो जाएगा, आईलिड्स सेपरेट। अरे आंख ऐसे जुड़ा हुआ रहता है भाई, फिर ऐसे करके खुलेगा। हाँ तो ये हो गया, आईलिड सेपरेट हो गया। इसके बाद फिर होगा क्या, आईलैशेस फॉर्म। क्लियर, आईलैशेस फॉर्म। उसके बाद फिर एंड ऑफ 9 मंथ, fetus is, इसको क्या लिखेंगे, फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर पार्चुरेशन। एंड रेडी फॉर पार्चुरेशन। हो गया, बस भाई, ये इतना डेटा तुमको याद रखना है। चलो एक बार घुमा देते हैं तो एक ही बार में याद हो जाएगा। बस कौन कौन से मंथ तुमको याद रखने हैं, फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स, बस 5 ही है। पहले महीने में क्या होता है, हार्ट बनेगा और हार्ट बीट भी स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड मंथ के एंड में
डिजिट्स और लिम्स, मतलब हाथ पैर और उसके उंगली भी निकल आएंगे। थर्ड मंथ के एंड में ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स वहां पे डेवलप हो चुके रहते हैं, मतलब बन चुके रहते हैं, ठीक है, सारे ऑर्गन्स बन चुके रहेंगे। उसके बाद 5th मंथ के एंड में हेड के ऊपर में हेयर आएगा, 6th मंथ के एंड में बॉडी में हेयर आएंगे, साथ ही साथ आईलिड ओपन हो जाएगा और आई लैशेस बनना चालू हो जाएगा। 9 मंथ आते आते तक बेबी जो है ये पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा, अब पार्चुरेशन के लिए वो रेडी हो चुका है। आ गया समझ में? क्लियर? बस इतना ही याद रखना है तुमको। पहले महीने में हार्ट, दूसरे महीने में लिम्स डिजिट्स, थर्ड महीने में ऑल ऑर्गन्स, ऑलमोस्ट ऑर्गन्स हो चुके, हो गया। इसके बाद फिर 5th मंथ में हेयर ऑन हेड, 6th मंथ में हेयर ऑन बॉडी, ठीक है, और आईलिड आई लैशेस वगैरह याद रखना उसके लिए। 9 मंथ आ गया, 2 महीने तक डेवलपमेंट चलेगा, उसके बाद 9 मंथ आ जाएगा, अब बच्चा जो है वो बाहर आने के लिए रेडी है भाई, ठीक है। तो फिटस डेवलपमेंट करवा दिए, अब थोड़ी देर बाद बच्चे को पैदा करवाएंगे, फिर मिठाई बांटेंगे, घर जाना। हुआ क्या? ये लिखे? हो गया? चलो भाई ठीक है। तो ये इतने में ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया हम लोग का कंप्लीट, ठीक है। अब देखेंगे पार्चुरेशन और लैक्टेशन, 2 बच्चे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग निपटाएंगे किसको? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये हो गया, ये हम लोग बना रहे थे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब ध्यान दें, एक्चुअली में मेरे को इसमें तुमको वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो था वो लेयर बताने का था, लेकिन फिर वो सब करवाते करवाते अब मैं वो क्या बोलना चाहिए, अब मैं उसको हटा चुका हूं अपने दिमाग से, तो उसको नहीं करवा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे बाहर का जो लेयर रहता है, इस बाहर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या? कोरियन। कोरियोनिक विलाई होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोरियन। कोरियन से ही क्या चीज निकल करके आएगा? कोरियोनिक विलाई। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? कोरियन। क्या हो जाएगा? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई, और ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। कहां का मैसेज दे रहा है ये? चलो, कोरियन हुआ। कोरियन क्या करता है? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई। कितने बाकी हैं और? अच्छा, बाकी बना लिया, ठीक, नेक्स्ट में उसको कंप्लीट कर दे। कोरियोनिक विलाई आउटर मोस्ट लेयर ये हो गया। इसके बाद आगे चलो, देखो ध्यान से, ये जो येलो कलर में तुम्हारा बनाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एमनियन। क्लियर? एमनियन 2 चीज कंटेन करेगा, क्या क्या? एक तो एम्ब्रियो कंटेन्स, एम्ब्रियो कंटेन किया, और साथ साथ यहां पे रहता है एमनियोटिक सेट। एमनियोटिक सेक में क्या प्रेजेंट होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक सेक में क्या प्रेजेंट होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। अब ध्यान दो, फीटस तो यहां अंदर में है, ठीक है, मतलब एम्ब्रियो अंदर में है। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, ये इसको 2-3 चीजें प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले तो एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब बीचों बीच में क्या है? फीटस। क्लियर? और जब कोई वायरस बैक्टीरिया आएगा भी, तो इसको जैसे ही यहां तक इंजेक्ट कर गया, तो ये तो एंटीबैक्टीरियल है, जैसे ही वहां पे बैक्टीरिया पहुंचेगा वो उसको खत्म कर देगा, तो बैक्टीरिया जो है वो एम्ब्रियो तक नहीं पहुंच पाता। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा? एम्ब्रियो को बैक्टीरियल इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा, पहला चीज। क्लियर? दूसरा, क्योंकि बॉडी तो हिलते डुलते रहेगा, ठीक है, तब के केस में इसको चोट ना लग जाए, इस वजह से ये उसके शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। अब भाई पानी के बीचों बीच रहोगे तो कोई तुमको धक्का देगा तो चोट लगेगा क्या? वहां पे एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा वहां पे, क्लियर, मतलब प्रोटेक्शन बना लेगा। तो यहां पे एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? इसको 2 चीजें, एक तो प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, सो प्रिवेंट फ्रॉम पैथोजेंस, लिख लो, ये क्लियर? एमनियोटिक। दूसरा ये क्या काम करेगा?
एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। क्लियर, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया? क्या बोल रही है? हाँ बोल रही है क्या? ठीक। तो ये हो गया इतने में से। अब ध्यान दो, यहां पे ये एक दिख रहा है, ये है योक सैक, इसको बोलते हैं। ये देखो, ये ऐसे बाहर निकला हुआ है, बाहर, तो उसके अंदर में कुछ खाली जगह दिख रहा है। खाली जगह में मैंने यहाँ पे नीले नीले कलर में दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ये जो दोनों नीले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं एलेंटॉइस। इनको क्या बोलते हैं? एलेंटॉइस। और ये येलो कलर का ये जो तुमको दो स्ट्रक्चर खाली स्पेस दिख रहा है अंदर में, इसको बोलते हैं योक सैक। योक सैक किसको बोलते हैं जानते हो क्या? अंडे में होता है योक सैक। अरे जो येलो कलर का जो रहता है वो योक होता है, एग योक होता है ना। तो जिस वाले पार्ट पे एग योक रहेगा उसको योक सैक बोलेंगे। तो ह्यूमन में भी ऐसे ही योक सैक रहता है। क्लियर? आगे चलकर ये डिजनरेट कर जाएगा। ठीक है, हमारे में योक थोड़ी रहता है, पता चला पीले पीले घूम रहे हैं। ये क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? योक सैक। और क्या होता है भाई? एसएससी इधर ही लिखा हुआ है, फिर भी स्पेलिंग दिमाग से। योक सैक हो गया। और उसके बाद ये जो ब्लू कलर में तुमको यहां पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं एलेंटॉइस। ध्यान देना, योक सैक जो रहता है ये इराइथ्रोपोएसिस करवाता है। इराइथ्रोपोएसिस क्या होता है, किसी को पता है क्या? बता तो, इराइथ्रोपोएसिस क्या होता है? उसको हीमोपोएसिस भी बोलते हैं। सब पढ़े हुए हो। ब्लड ही फॉर्मेशन करवाना होता है। इराइथ्रोसाइट मतलब क्या होता है? आरबीसी। क्लियर? इराइथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन। तो ये आरबीसी का फॉर्मेशन करवाता है। तो ये क्या क्या परफॉर्म करेगा? परफॉर्म इराइथ्रोपोएसिस, और इसी को क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। इतना क्लियर? दूसरा चीज, ये एलेंटॉइस जो तुमको दिख रहा है, ये ब्लड वेसल्स फॉर्म करने वाला है। और याद करो, एम्ब्रियो का ब्लड वेसल्स क्या होता है? जो उसको फीटल मदर बॉडी से कनेक्ट करता है। कल तो देखे थे भाई, अम्बिलिकल कॉर्ड, वही था ना ब्लड वेसल। अम्बिलिकल आर्टरी जो था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करा रहा था, और अम्बिलिकल कॉर्ड, सॉरी, अम्बिलिकल वेन जो था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करवा रहा था। तो यहां से एलेंटॉइस जो है, एलेंटॉइस में इसमें क्या लिखना है? ये फॉर्म ब्लड वेसल्स। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनाने वाला होगा। इतना क्लियर हो गया? तो इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एम्ब्रियो को छोड़ दो, एम्ब्रियो को छोड़ दो। एम्ब्रियो के जस्ट बाहर में क्या आ गया? एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक कौन से कवर में है? एमनियन। एमनियन जो रहेगा, एमनियन के बाहर में कौन सा कवर, कौन सा लेयर मिलेगा फिर? अरे भाई, कोरियन, कोरियन। क्लियर? और फिर उसके नीचे साइड में तुमको योक सैक देखने के लिए मिलेगा। योक सैक के इनसाइड में क्या प्रेजेंट होता है? एलेंटॉइस। क्लियर है? योक सैक मतलब अंदर का रीजन है, पूरा खाली रीजन जो बचा हुआ है। और वहीं पे क्या होता है? इराइथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। और फिर एलेंटॉइस जो है ये तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड बनाने वाला होगा। और बाकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखे हुए हैं। इतने में कोई डाउट है क्या? इतने में कोई डाउट है क्या? याद हुआ क्या? ये याद हुआ? लेयर्स याद करो। सबसे पहले बाहर का लेयर कोरियन, अंदर का लेयर एमनियन, एमनियन के नीचे योक सैक, योक सैक के अंदर में एलेंटॉइस। क्लियर? कोरियंस क्या करेगा? कोरियोनिक विलाई फॉर्म करवाता है। एमनियन या फिर एमनियन क्या कंटेन करता है? एमनियोटिक। एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा, और साथ ही साथ में वहां पे एम्ब्रियो रहेगा। एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से पैथोजन से फीटस को क्या करेगा? प्रिवेंट करवाएगा। और साथ ही साथ में कुशन, कुशन के जैसे उसको शॉक एब्जॉर्बर के जैसे बिहेव करेगा, और एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? शॉक एब्जॉर्बर के जैसे। तो ये हो गया।
इसके बाद फिर ये आ जाएगा भाई योग सैक क्या करता है, इरेथ्रोपोएसिस करवाने वाला होगा, ये आरबीसी का फॉर्मेशन करवाएगा। उसके बाद एलेंटोइस ब्लड वेसल्स फॉर्म करवाएगा। आ गया इतना समझ में? क्लियर? बस इंप्लांटेशन होगा, धीरे धीरे करके सब डेवलप करते चलेंगे। ये इनिशियली क्या फॉर्म करवाता है, आरबीसी। धीरे धीरे जब ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे तो ऑर्गन डेवलप होने के बाद फिर बॉडी के इनसाइड में फिर ये बनना चालू हो जाएगा ब्लड। ठीक है, तो तब तक ये आरबीसी फॉर्म करवाने वाला है, एलेंटोइस आकर के इससे अटैच हो जाएगा। ये क्या बनने वाला होगा, प्लेसेंटा। अरे यही ना प्लेसेंटा बनाएगा। क्लियर? ये फीटल पार्ट हो गया। यहीं पे मदर का क्या बोलना चाहिए, जो यूट्रस है उसका एंडोमेट्रियम आ जाएगा। दोनों फ्यूज होकर के यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा बनाएंगे। जब बेबी का पार्टुरेशन होता है ये पूरा मटेरियल बाहर निकल आता है। प्लेसेंटा में किसका किसका पार्ट था, फीटल पार्ट भी और मदर पार्ट भी, वो साथ साथ अम्बिलिकल कॉर्ड और साथ साथ बेबी जो नया फीटस। क्लियर? सब बाहर में आएंगे। फिर वही अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच रहता है क्या, प्लेसेंटा अटैच रहता है भाई। ठीक है, फिर प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का जो बाकी जो पार्ट रहता है उसको अच्छा देखेंगे, चलो पार्टुरेशन, उसको क्लिप लगाते हैं और कट किया जाता है। ये हुआ क्या, ये इतना कंप्लीट। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हारा निपटा देंगे। दो टॉपिक्स बचा हुआ है, एक पार्चुरेशन मुश्किल से 15 मिनट खाएगा और 5 मिनट में तुम्हारा निपटा दूंगा मैं लैक्टेशन का हम लोगों ने मोस्टली चीजें को तो मेमोरी ग्लैंड के टाइम पे किया हुआ था, स्ट्रक्चर वगैरह बता दिए थे वहां पे। क्लियर? क्या बोलना चाहिए, ऑक्सीटोसिन आता है वो भी बता दिए थे, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होता है और प्रोलैक्टिन रिसेप्टर होता है। मोस्टली चीजें वहीं पे कवर हो गया। यहाँ पे बस हार्मोन का एक बार डिटेलिंग ही बताएंगे, उतना ही बचा हुआ है, फिर खत्म हो जाएगा। ये हुआ क्या, बनाओ जल्दी बनाओ, लिख लिए? चलो भाई ठीक है। तो इतने में से हम लोगों का ऑर्गेनोजेनेसिस भी हो गया, ऑर्गन्स भी फॉर्म करवा लिए, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पार्चुरेशन। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पार्चुरेशन। पहले पार्चुरेशन को मैं याद करवा देता हूं तुमको। पार्चुरेशन, अब ध्यान दे। हाँ, टैलेंट है पैदल, ये भगवान ऊपर से ऐसे करके आशीर्वाद देता है, और इतना आशीर्वाद देता है और उसमें चूहा कटवाता है। वो चूहा काट दिया था, हाँ अंदर से उसको चूहा काट दिया है। मेरे बाइक को चूहा काट दिया है, पता नहीं भाई वो गणेश जी किसको बार बार बुला बुला करके मेरा नुकसान करवा रहे हैं। भाई एक्सीडेंट होता तो समझ में आता, चलो ठोकाए हैं और कुछ नुकसान हुआ है, गाड़ी अपने जगह पर रखा हुआ है, एसी अपने जगह पर, वो चूहा आकर उसको काट के नुकसान करवा रहा है। लो, इसमें भी आ रहा था, फिर इसको तो ठूस ठास करके मैं ठीक किया था। उसका जो आउटसाइड है वो बाहर में है, बाहर में जाए कौन। चलो क्या करवाएं, इसीलिए चूहे देखता हूं कि उड़ा देता हूं मैं। ये ससुरे मेरे सबसे बड़े दुश्मन, पकड़ में आता तो टॉर्चर करता पहले एक रात रख बांध के। चलो भाई उसके टॉर्चर के चक्कर में हमारा टॉर्चर निकल जाएगा। पार्चुरेशन में बेबी को मदर यूट्रस से बाहर निकालना है, तो पहले तो इसके लिए बुद्धि लगा करके जितना मैं चीज बोल रहा हूं इसको याद करने का कोशिश करो, लिखेंगे 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। जो हम लोगों ने हार्मोनल सिस्टम देखा हुआ था वैसा ही यहाँ पे भी तुमको सिस्टम दिखना है। हालांकि उतने ज्यादा हार्मोन्स यहाँ पे आते नहीं है, बस दो ही चीजें याद रखना है, एक एस्ट्रोजन, एक तो हम लोगों ने अभी पहले मैं कल के क्लास में मैंने तुमको बताया हुआ था प्लेसेंटल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था ना वहां पे। कौन सा कॉर्टिकोट्रोपिक, ह्यूमन प्लेसेंटल कॉर्टिकोट्रोपिक था ना, HPC ऐसा जो भी था भाई उसका शॉर्ट फॉर्म। ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक था, प्लेसेंटल नहीं था, ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक था। क्लियर? तो ध्यान देना, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक का मतलब होता है कॉर्टिकोट्रोपिक का वो हार्मोन जो प्लेसेंटा से रिलीज होता है। क्लियर? भाई कोरियॉन्स बोल रहा है मतलब प्लेसेंटा का ही पार्ट है वो। ठीक है,
तो कोरियन, तो वो कहां से निकल के आएगा? कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्लेसेंटा से। कौन सा? कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक। और एक कॉर्टिकोट्रोपिक और रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसको बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। याद हुआ? उसमें क्या था? कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक था। कहां से निकलता है? प्लेसेंटा से। और सेकंड एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक, वो कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। आ गया इतना समझ में? एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। तो हाइपोथैलेमस एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। सुने, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करेगा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो वो पिट्यूटरी को ऑर्डर दे रहा है कि अब वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हो। क्लियर? क्लियर? चलो अब पहले इसके लिए 2 लाइन लिखो। पार्चुरेशन जो रहता है, अब देखो भाई, जो न्यू डेवलपिंग फीटस है वो तो चिल्लाएगा नहीं बॉडी के अंदर से कि अब मेरा टाइम हो चुका है, अब मेरे को बाहर निकालो। ना ही मदर को यह पता चलने वाला रहेगा कि बेबी को बाहर निकालना है, जब तक कि कोई ना कोई सा सिग्नल ना आए। आ गया इतना समझ में? तो भाई यहां पे सिग्नल देने के लिए हमारे दो सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे बोलने से? तो न्यूरल सिस्टम भी, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम भी। एंडोक्राइन बोलने का मतलब ग्लैंड्स, जहां से कि हार्मोन सिक्रेट होने वाले रहेंगे। और एंडोक्राइन बोलने और न्यूरल सिस्टम बोलने का मतलब जो नर्व से सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। क्लियर? तो पार्चुरेशन जो रहता है ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से होता है। तो लिखो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो मैकेनिज्म यहां पे इन्वॉल्व रहता है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्व। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म हो गया। अब यहां पे न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया और साथ ही साथ में एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व हो गया। क्लियर? अब पहले सुन लो, समझ लो, फिर इसको लिखेंगे। अच्छा, फ्लो डायग्राम बनाए क्या? चलो फ्लो डायग्राम में ही बनाते हैं। देखो ध्यान से, जैसे ही फिटस डेवलप हो जाता है, तो जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा उसके बाद फिर एक स्ट्रेस सिग्नल निकल करके आता है। क्लियर? एक स्ट्रेस सिग्नल निकल करके आता है, और वो जो स्ट्रेस सिग्नल रहता है ये प्लेसेंटा से हार्मोन सिक्रेट करवाएगा। कौन सा हार्मोन बोलने से? कौन सा? ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन। ठीक है? तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करवाएगा? ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। क्या चीज? ये स्ट्रेस। आ गया समझ में? ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन, और उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो अभी मैंने स्ट्रेस बोला था वो क्या है? यही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। आ गया समझ में? इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। तो ये दोनों में, मदर और फीटस दोनों में ये रिलीज होता है। रिलीज हो गया ये। क्लियर? अब ध्यान दो, ये जो स्ट्रेस फैक्टर है ये मदर और फीटस दोनों में ही जाने वाला रहेगा। ये रिफ्लेक्स मदर और फीटस दोनों के ही ब्रेन मतलब हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि वहां से एड्रीनो, ये क्या था? अच्छा, कॉर्टिकोट्रोपिक नहीं रिलीज करवाया क्या? यहां से रिलीज करवा। जब ये स्ट्रेस आता है तो यहां से तुम्हारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा? ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन। रिलीज। ये रिलीज हो गया। ये कहां पे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा हाइपोथैलेमस के पास। ये पहुंच गया हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस जो है अब रिलीज करेगा क्या चीज? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या हो जाएगा? रिलीज
एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये जाकर के हिट करेगा पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी। चलो ये इतना क्लियर हो गया, यहां तक आया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से अब ये क्या चीज रिलीज करेगा, ये अब रिलीज करेगा भाई एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। वो रिलीजिंग हार्मोन था, मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करवाने का हार्मोन था। अब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो रिलीज होगा कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज होने के बाद ये पहुंचेगा सीधा एड्रिनल ग्लैंड के पास। कहां पे होता है, बोल दो एड्रिनल ग्लैंड कहां पे होता है, सिर के ऊपर, घुटने में, चल तो बाजू बोल, एड्रिनल ग्लैंड कहां पे होता है। हे प्रभु, ले तो पीछे हैं, ठीक बोल रहा है लड़का। कहां पे होता है, किडनी के ऊपर, पास नहीं, किडनी के ऊपर रहता है। येलो येलो कलर में ऐसे ट्रायंगुलर शेप में दिखाते हैं डायग्राम में, दो उसके ऊपर में एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड्स होता है। एड्रिनलिन हार्मोन वो सीक्रेट करता है जो कि हमारे बॉडी में गुस्सा लेकर के आता है, क्लियर, एंगर, और क्या बोलना चाहिए, एक्टिव बनाता है बॉडी को, ये सब करवाने का काम करेगा एड्रिनलिन ग्लैंड, मतलब एड्रिनलिन हार्मोन। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी आ गया। एंटीरियर पिट्यूटरी अब क्या सीक्रेट करेगा, रिलीज एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये आया। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पहुंचेगा एड्रिनलिन ग्लैंड के पास। यहां से ये सीक्रेट करवाएगा कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकोट्रोपिक है, ठीक है, तो यहां से ये क्या रिलीज करवाएगा, कॉर्टिकॉइड्स, क्लियर। तो यहां से ये रिलीज करवाएगा भाई कॉर्टिकॉइड्स। यहां तक क्लियर हो गया, ये पहले ऑर्डर याद करो, फिर कॉर्टिकॉइड्स याद करवाएंगे। सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेस फैक्टर जनरेट होता है। स्ट्रेस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यहां से जब ये रिलीज, जब ये फीटल इजेक्शन, सॉरी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आएगा, फिर ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है ये क्या रिलीज करवाता है, ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक। ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक जो रहता है ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा। हाइपोथैलेमस एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करवाएगा। ह्यूमन एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को हिट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर वहां से एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन वो यहां से सीक्रेट करेगा। एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है ये जाकर के हिट करेगा किसको, एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को हिट करेगा तो वहां से फिर क्या निकल करके आएंगे, कॉर्टिकॉइड्स, क्लियर क्लियर, कॉर्टिकॉइड्स। अब ध्यान दो, कॉर्टिकॉइड जो रहता है बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। कॉर्टिकॉइड्स के कितने पार्ट्स, बेसिकली दो पार्ट्स। एक आता है तुम्हारा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कॉर्टिसोल। एक को बोलेंगे सेक्स कॉर्टिकॉइड और एक को बोलते हैं कॉर्टिसोल्स, क्लियर क्लियर। अब ध्यान दो, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में बेसिकली आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आएगा तो ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। एक काम करो, इसको ना लिखो अभी, एस्ट्रोजन आया और एक इधर क्या है, कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोल ही लिखने दो, ध्यान देना, एस्ट्रोजन। अब यहां पे एक मिनट मेरे को इसका बाउंड्री बना लेने दो।
देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, एस्ट्रोजन हो गया और वो कॉर्टिसोल हो गया। सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है, अब ये भाई ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड है और कॉर्टिसोल है, ये सीधा पहुंचेंगे दोनों के पास, किसके पास बोलने से, मदर के पास भी और फीटस के पास। क्लियर? तो पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं मदर की। मदर एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन मदर के बॉडी में क्या करेगा, ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को डेवलप करवाएगा। रिसेप्टर्स कहां कहां पे प्रेजेंट होता है, एक तो मेमोरी ग्लैंड के पास, याद करो देखे थे मायो एपिथीलियम, अरे जो मेमोरी एल्वियोलाई था उसके बाहर बाहर में मायो एपिथीलियम का टिश्यू लगे हुए थे, वहां पे हम लोगों ने ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स देखे थे। तो ऑक्सीटोसिन जो रहता है बेसिकली ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाएगा ये, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन दो जगह पे रिक्वायरमेंट होता है इस टाइम पे, एक तो मायोमीट्रियम में, मायोमीट्रियम बोलने का मतलब मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस, क्लियर, और एक हो जाएगा तुम्हारा मायो एपिथीलियल। मायो एपिथीलियल टिश्यू कहां पे प्रेजेंट था, मेमोरी एल्वियोलस के सराउंडिंग में। क्लियर? क्लियर? तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स कहां कहां पे प्रेजेंट होंगे, एक हो जाएगा मेमोरी एल्वियोलस के अराउंड, अराउंड मेमोरी एल्वियोलस, और एक मायोमीट्रियम। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इसको ये एक्टिवेट करवाएगा, कौन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जैसे ही आता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाएगा, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा कहां से, पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तुम्हारा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों आते हैं। ऑक्सीटोसिन को हम लोग देखते बोलते हैं बर्थ हार्मोन। अरे क्लास 10th में थोड़ा मोड़ा पढ़े, 10th छोड़ो 11th में पढ़े हुए हो अभी अभी। 11th में ऑक्सीटोसिन को क्या बोला जाता है, बर्थ हार्मोन बोला जाता है। क्लियर? तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बनने के बाद ऑक्सीटोसिन यहाँ पे आएंगे, और ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल का मदर के बॉडी में जो यूज होता है वो तुम्हारे काम का नहीं है, अभी इसको स्किप मार दो। ये हो गया, तो मदर बॉडी में ये दोनों देख लिए, अब फीटस बॉडी देखो। इसके में अभी ऑक्सीटोसिन के यूज को छोड़ो, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो फीटस बॉडी में ऑक्सीटोसिन को अभी स्किप करो, और कॉर्टिसोल में क्या लिखेंगे समझो। फीटस बॉडी में कॉर्टिसोल जो रहता है ये लेसिथिन सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करेगा, लेसिथिन। क्लियर? लेसिथिन, लेसिथिन याद हुआ, लेसिथिन। लेसिथिन का मेन फंक्शन होता है, क्योंकि अब जो डेवलप्ड फीटस है वो बॉडी से बाहर आएगा। जब तक वो मदर के यूट्रस में था तो सांस लेने का काम जो था वो बॉडी के इनसाइड में ही हो रहा था, तो उसके लंग्स फंक्शनिंग थे नहीं। भाई लंग्स का यूज जब खुद सांस लेगा तब यूज करेगा। अब तो वो जो रेस्पिरेशन का काम था वो कहां से कर रहा था, अम्बिलिकल कॉर्ड से। ठीक है, अब बाहर जब आएगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड काटा जाएगा, बॉडी जो है वो मदर के बॉडी से वो सेपरेट हो जाएगा, तो खुद को सांस लेने के लिए उसके लंग्स को फंक्शनिंग बनाना पड़ेगा। तो कॉर्टिसोल जो रहता है ये लेसिथिन सीक्रेट करता है फीटस बॉडी में, जो कि उसके लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम लंग्स कॉन्ट्रैक्शन, सो दैट जो फीटस है बाहर आया हुआ या जो नया बेबी बाहर आया हुआ है वो आसानी से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पाए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो इसके फीटस बॉडी में लिखेंगे इसमें सीक्रेट लेसिन। देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, तुम ऐसे लिखना ताकि वो समझ में आए, पता फिर सब एक जगह पे गोड़ गबड़ नहीं होना चाहिए। क्लियर? अपने तरीके से लिखो, मैं यहाँ पे इसको जगह कम है तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है। क्या क्या सीक्रेट कराता है, बोले सीक्रेट लेसिथिन। लेसिथिन, लेसिथिन का काम क्या होता है, प्रिवेंट फ्रॉम लंग्स कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गया क्या, कॉर्टिसोल है भाई,
कॉर्टिसोल फीटस बॉडी में, और एस्ट्रोजन का काम हम लोग देख रहे हैं। देखो कॉर्टिकॉइड्स में दोनों आते हैं और दोनों ही दोनों के बॉडी में जाएंगे, बट कॉर्टिसोल का काम हम लोग को मदर बॉडी में अभी नहीं देखना है, और एस्ट्रोजन का काम फीटस बॉडी में नहीं देखना है। हम लोग को बस पार्चुरेशन से मतलब है, तो तुम लोग को इतने कोई बस ध्यान में बिठाना है। क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गया ये? चलो भाई ठीक है, तो सीक्रेट लेसिथिन हो गया। ये सब होने के बाद अब हम लोग चालू करवाएंगे पार्चुरेशन। ठीक, तो पार्चुरेशन के टोटल होते हैं 3 फेजेस। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, सुन लो। फेज ऑफ डायलेशन, फेज ऑफ एक्सपल्सन, ठीक है, एक्सपल्सन, और एक आएगा फेज ऑफ कटिंग, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड काटने का। ठीक है, 3 फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले मैं फेज ऑफ डायलेशन, फेज ऑफ डायलेशन में होता क्या है, ये सारे काम हो गया। इतना इतना क्लियर हुआ क्या? तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट काम का है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सिक्रेट हुआ, ध्यान से सुनो, एस्ट्रोजन सिक्रेट हुआ। एस्ट्रोजन जैसे ही सिक्रेट होगा ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। कहां पे है? मायोमेट्रियम में है, और इसको देखेंगे अभी अगले वाले टॉपिक में, लैक्टेशन में। ठीक है, अब इसको समझो। मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स बनाएगा, ऑक्सीटोसिन आएगा, ऑक्सीटोसिन आएगा तो मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जितना मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन ऊपर से रिलीज होना चालू होता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऑक्सीटोसिन आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा और ऑक्सीटोसिन आएगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा और ऑक्सीटोसिन आएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन आने के बाद मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली बेबी को नीचे के साइड में पुश करते जा रहे हैं। क्लियर? जैसे ही बेबी को पुश करना चालू करता है, जो हम लोगों ने देखा हुआ था हिप बोन्स और सर्विकल केनाल देखे थे ना, तो हिप बोन्स यहां से डायलेट करना चालू करेंगे, हिप बोन्स डायलेट करना चालू करेंगे। फिर बेबी जो रहता है वो सर्विकल केनाल से वजाइना, वजाइना के थ्रू एक्सटर्नल जेनिटेलिया के थ्रू होते हुए वो बाहर निकल करके आ जाएगा। पहले हेड बाहर आता है, फिर बॉडी बाहर आता है। हेड का साइज बड़ा होता है, क्लियर? तो हेड को पहले बाहर लाया जाता है, ताकि वो हेड अगर बाहर आ गया तो बॉडी भी आसानी से बाहर निकल आएगा। आ गया इतना समझ में? ठीक है, और इस हिसाब से बेबी जो है ये मदर यूट्रस से बाहर आता। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अब फिर एक बार बता दें, सुनो ध्यान से, फिर याद हो जाएगा। सबसे पहले में क्या स्ट्रेस फैक्टर वहां से जनरेट होता है। स्ट्रेस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बनने के बाद ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करेगा। कौन? प्लेसेंटा। ये हार्मोन पहुंचेगा हाइपोथैलेमस के पास में, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट करवाएगा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पहुंचेगा पिट्यूटरी के पास। कौन से पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिन्स रिलीज करवाएगा। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये पहुंचेगा एड्रिनल ग्लैंड के पास। एड्रिनल ग्लैंड से ये सीक्रेट करवाता है कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स कितने टाइप से हो जाएंगे? 2 टाइप से। एक हो जाएगा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, एक हो जाएगा तुम्हारा कॉर्टिसोल। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का मेन फंक्शन हम लोग को मदर बॉडी में देखना है, कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन हमको फीटल बॉडी में देखना है। मदर बॉडी में ये जो है, ये क्या चीज? सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड मतलब एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो रहेगा ये जितने भी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर वाले प्लेसेस हैं वहां पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट करेगा। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होकर के आएगा। ऑक्सीटोसिन सारे रिसेप्टर्स के पास पहुंचने के बाद मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। 2 मेन जगह तुमको याद रखना है, मायोमेट्रियम में मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ताकि आजा बेटे, ताकि जो फीटस है वो बॉडी से बाहर आ पाए, और मेमोरी ग्लैंड में ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ताकि मिल्क सीक्रेट हो पाए। आ गया समझ में? क्योंकि बेबी का पार्चुरेशन होने वाला है, इससे पहले ही मिल्क का सिंथेसिस हो चुका है। अब मिल्क सीक्रेट करवाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी जैसे ही बाहर आएगा वो सबसे पहले क्या बोलते हैं, मिल्क कंज्यूम करेगा। क्लियर? उसका सबसे पहले लैक्टेशन करवाया जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? तो ये पूरा प्रोसेस हो गया भाई तुम्हारा यहां तक का। पार्चुरेशन हो गया कंप्लीट। अब बेबी जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, तो कल केक काटेंगे भाई, इतने टाइम को याद रखा जाना। हम लोग सालगिरह नहीं, दिन गिरा मनाएंगे। 1 दिन गिरेगा ना, 2 दिन गिर जाएगा, परसों तक 2 दिन गिर जाएगा। हम लोग दिन गिरा मनाएंगे, सालगिरह हम लोग नहीं मना पाएंगे। चलो भाई, तो ये क्लियर हो गया होगा, इतने में कोई डाउट और नहीं है?
टाइम हो गया है क्या? अरे और 10 मिनट और बचा था, नहीं तो लैक्टेशन खत्म हो जाता। उड़ा दें क्या? उड़ा दें? अरे 10 मिनट बचे, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। चलो चलो चलो, आखिरी टॉपिक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए निपटाओ जल्दी। आखिरी टॉपिक है, 10th वालों का 5-7 मिनट खींच देंगे, वैसे भी इन लोग का थोड़ा सा कम क्लासेस लेना है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, लैक्टेशन। छोटा ही है, मोस्टली पार्ट इसका हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, लैक्टेशन के लिए बेसिकली तुम्हारे कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोलोगे, तो एक तो एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। एस्ट्रोजन क्या करवाएगा? एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाएगा। और हम लोगों ने देखा हुआ था वहां पे मेमोरी एल्वियोलाई को सराउंड किए हुए क्या होते हैं? मायो एपिथेलियम। ठीक है, वहां पे मायो एपिथेलियम टिश्यू रहेंगे। मायो एपिथेलियल टिश्यू जो रहते हैं, वहां पे जैसे ही ऑक्सीटोसिन आता है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना चालू करेगा। फिर एल्वियोली जो रहेंगे, एल्वियोलाई जो रहेंगे, मेमोरी एल्वियोलाई, उसके अंदर में क्या बन चुका रहेगा अब तक? मिल्क। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन हो चुका रहेगा। वो जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो फिर मिल्क वहां से क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं। मेमोरी एल्वियोलस से सीक्रेट होंगे और जो मेमोरी डक्ट उसमें फ्लो होते रहेंगे। ठीक, इजेक्ट नहीं होने वाले। इजेक्ट होगा जब बेबी बाहर आएगा, उसके सकलिंग प्रोसेस के थ्रू मिल्क इजेक्ट होगा। क्लियर? क्लियर इतना? अब सबसे पहले में ये लैक्टेशन में सबसे पहले कौन सा हार्मोन आ जाएगा? एस्ट्रोजन। एक्टिवेट क्या? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन के बाद नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। ह्यूमन कल क्या देखे थे? लैक्टोजन देखे थे ना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, यही देखे थे। ये क्या करवाएगा? ये मिल्क, हेल्प्स इन मिल्क सिक्रेशन। ठीक, ये क्या करवाएगा? हेल्प्स इन मिल्क सिक्रेशन। इसके बाद एक और हार्मोन यूज होगा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करवाएगा? मिल्क सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन। हुआ क्या? याद हो गया इतना? और भी कुछ हार्मोन बचा है क्या? और तो कुछ नहीं दिख रहा है भाई, ये 4 नंबर है ना। इतने को लिखे रहो, अगर कुछ याद आ जाएगा तो अगले कभी लिखवा देंगे उसको। तो इतना क्लियर हो गया क्या? बस इतना ही तुमको देखना था। एक चीज और लिखना है तुमको बस, जो क्या बोलना चाहिए, फर्स्ट मिल्क होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट मिल्क। कोलेस्ट्रम, इसमें लिखना कंटेन्स एंटीबॉडी, IgA। एंटीबॉडी। अब नया नया फीटस जो है वो बाहर आया हुआ है, एनवायरमेंट से पहली बार एक्सपोज हुआ है भाई। एनवायरमेंट में बैक्टीरिया वायरस भरे पड़े रहेंगे। अब उसको बाहर आते ही एंटी, मतलब कि उसके बॉडी में तो एंटीबॉडी रहेगा नहीं उन सबसे सर्वाइव करने के लिए, तो कोलेस्ट्रम में वो क्या रहता है? एंटीबॉडी रहता है। क्लियर? कोलेस्ट्रम जो रहता है इसका कलर येलो होता है, आफ्टर मिल्क व्हाइट कलर बनते जाएगा। मतलब यही बस, फर्स्ट मिल्क ही क्या होता है? येलो। इसके बाद फिर व्हाइट कलर का मिल्क सिक्रेट होगा। क्लियर हो गया ये इतना? ठीक है, तो कोलेस्ट्रम इसी में कंटेन रहता है IgA। IgA जो रहता है, इसीलिए बोलते हैं कि वो आता है ना एडवर्टाइजमेंट कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए जरूरी, सुने नहीं हो?
रील से दिन कटे तब ना सुनाई दे काम की चीजें। तुम लोग एडवर्टाइजमेंट देखो, आधा चीज तो वहीं से सीख जाओ। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए जरूरी होता है, क्योंकि उस वो कोलेस्ट्रम है और उसमें क्या कंटेंट है, एंटीबॉडी कंटेंट है। और यही एंटीबॉडी जो रहेगा वो न्यू आया हुआ जो फीटस रहेगा या न्यू बॉर्न बेबी जो है उसके बॉडी में ये एंटीबॉडी लेकर के आएगा, ताकि उस टाइम पे जो छोटे मोटे पैथोजेंस वगैरह रहेंगे उससे उसके बॉडी को मतलब कि प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो ये होता है भाई तुम्हारा लैक्टेशन। इतना ही देखना था। अब लैक्टेशन का पूरा प्रोसेस जो था वो मैंने तुमको मेमोरी ग्लैंड के टाइम पे बता दिया था। मोस्टली चीजें मेमोरी ग्लैंड से एक्सप्लेन कर चुके थे। मिल्क कैसे फॉर्म होता है ये भी बता दिए थे। उसके बाद फिर मायोमेट्रियम जो रहेगा वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मिल्क कैसे इजेक्ट होगा ये भी बता दिए थे। मेमोरी डक्ट, उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट, उसके बाद एम्प्यूला, और उसके बाद निपल्स होते हुए मिल्क बाहर निकलेगा। क्लियर? पाथवे भी तुम्हारे भेजे में रहना चाहिए। क्लियर? एल्वियोलस से लेकर के पूरा सारे डक्ट के पार्ट्स आ गया, इतना समझ में बन जाएगा। अब हो गया भाई, इतने में तुम्हारा बायो का चैप्टर कंप्लीट। एक चीज छूटा हुआ है, नाम बस लिख लो। जो हम लोग देखे थे ना पार्चुरेशन के टाइम पे, अगर मायो एपिथेलियल टिश्यू का मायो एपिथेलियल अगर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो डॉक्टर जो है वो एक इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको जानते हो? पिटोसिन। ठीक है, तो, उसको इंड्यूस्ड डिलीवरी बोला जाता है। अगर मान लो मदर के यूट्रस का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन ना हो रहा होगा, ठीक है, तब के केस में जब पिटोसिन कॉन्ट्रैक्शन किस केस में नहीं होगा? जब उसके पास प्रॉपरली ऑक्सीटोसिन नहीं पहुंचेगा। तो पिटोसिन जो हम लोग बाहर से उसमें यूज करते हैं वो ऑक्सीटोसिन के जैसा काम करता है और सारे रिसेप्टर्स में जाकर के वो क्या करवाएगा, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और जब पिटोसिन लगाने के बाद डिलीवरी करवाया जाता है तो उसको इंड्यूस्ड डिलीवरी बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डिलीवरी बोलते हैं। दो तीन फैक्ट्स वैसे भी तुम्हारे छूटे हुए हैं। एक और मैंने पहले बताया हुआ था, अगर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी या फिर इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होकर के अदर पार्ट ऑफ यूट्रस होता है तो इसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक, ECTOPIC, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कौन सा? लिख लो भाई, लिख लो, एक एक लाइन के लिए क्यों छोड़ोगे, 2-3 मिनट लगेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है अदर देन यूट्रस, मतलब जनरली वो फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है। और क्या बताया अभी? हाँ, लिख लो। if there is no proper muscle contraction, if there is no proper muscle contraction, physician use an injection of pitocin। ये पिटोसिन, पिटोसिन हो गया क्या? एक आध दो फैक्ट छूटा छूटा मेरे को लग रहा है, हड़बड़ी में पढ़ाने से यही होता है, एक आध दो तो छूटे ही हैं पक्के। तुम्हारे बुक का नहीं छूटा, टेंशन ना लो, बुक से ज्यादा करवा दी, बुक का हो चुका पूरा, और मेरे दिमाग की उपज का कुछ छूटा हुआ है। उसको जानते हुए हो क्या? प्रेगनेंसी के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नहीं, अरे जो प्रेगनेंसी किट आता है ना वो तो देखे रहोगे, सुने हुए रहोगे कहीं पे। हाँ हाँ, प्रेगा न्यूज जो आता है वो तो कंपनी का नाम है। क्लियर? वो जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आता है उसमें एक्चुअली वो टेस्ट क्या होता है नहीं पता, उसको ग्रेविंडेक्स टेस्ट बोलते हैं, ग्रेविंडेक्स टेस्ट। ठीक है, ग्रेविंडेक्स टेस्ट लिख देता हूं भाई।
ग्रेविंडेक्स टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। ग्रेविंडेक्स टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। तो ग्रेविंडेक्स, जब भी किसी का प्रेगनेंसी चेक करना होता है तो प्रेगनेंसी चेक इसी टेस्ट से किया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेविंडेक्स टेस्ट। ठीक है। एक और अब आ रहा है तो क्या करें, आ रहा है भाई। जो मेल होते हैं, कुछ कुछ मेल्स होते हैं, उनका उनका जो मेमोरी ग्लैंड तो खैर नहीं, ब्रेस्ट डेवलप कर जाता है, ब्रेस्ट के जो टिश्यूज रहते हैं ये डेवलप कर जाते हैं। क्लियर। तो वो भी एक क्या होता है, एक तुम्हारा डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। उसको क्या बोला जाता है, गायनेकोमेस्टिया। तो लिख लो, कहीं पे नोट करके लिख लो, गायनेकोमेस्टिया इज अ डिसऑर्डर in which tissues of breast are developed in male. गायनेकोमेस्टिया। क्लियर हो गया क्या? बस भाई इतना ही बस तुम्हारे चैप्टर में था। अब कुछ हुआ तो फिर भगवान के भरोसे में है, बाकी इतना तो हो गया कंप्लीट। आज कितने क्लासेस होगा? 14 क्लास में कंप्लीट हुआ है तुम्हारा बायो का चैप्टर 2। ठीक है। 14 घंटे का एक आठ वन शॉट बना दे क्या? तुमको बिठा के एक आध दिन सुबह 7 बजे से बुलाते हैं, रात के 9 बजे जाएंगे घर, साथ में बैठेगी आगे, 4 बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा उसी दिन में। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही था। अब बाकी नेक्स्ट क्लास।